नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। तो साथियों, बहुत अच्छी एक अपडेट है जो आशा की किरण है। सभी कर्मचारी भाई बहन जो 58 साल की जॉब सिक्योरिटी को लेकर चिंतित थे कि आचार संहिता लग चुकी है, अभी ये अध्यादेश 6 महीने तक ही रह जाएगा, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक राहत भरी जो खबर है आप सभी बहन भाइयों के लिए हम लेकर के आए हैं। जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है तो वो खबर है कि जो विधानसभा का सत्र है वो लेकर आना ज़रूरी है। अनुच्छेद जो है इसमें हाई कोर्ट के जो प्रवक्ता हैं हेमंत कुमार जी, जैसा सूत्रों के हवाले से खबर आई है, उनका दावा है कि ये अध्यादेश जो लाया गया है इसको अगर सरकार पारित करना चाहे तो विधानसभा का सत्र है जो चाहे एक दिन के लिए ही बुलाए, वो बुलाना अनिवार्य है और जितने अध्यादेश लाए गए हैं उनको पारित इसमें किया जा सकता है। तो साथियों, पूरी खबर दिखाते हैं आपको विस्तार से, और खबर दिखाने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो भी साथी हमारी वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि जो भी साथी मायूस हैं और परेशान हैं थोड़ा चेहरे पर खुशी अनुभव कर सकें, उम्मीद उनके चेहरे पर देखने को मिल सके, क्योंकि बहुत से ऐसे साथी हैं जिनका कल से थोड़ी मानसिक परेशानी हो रखी है कि अभी जो मिठाइयाँ बांटी गई थी एक्ट को लेकर के कि जॉब सिक्योरिटी एक्ट जो 58 साल तक जॉब सुरक्षित हो गई है कर्मचारियों की, इसलिए कर्मचारियों में भारी खुशी देखने को मिली थी। और एकदम से जो चुनाव की घोषणा करके आचार संहिता लग चुकी है और उसको लेकर कहीं ये मन में वहम या फिर आशंका है कि कहीं ये अध्यादेश ही ना रह जाए और 6 महीने के बाद ये रद्द ना हो जाए, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कर्मचारियों के चेहरे पर उदासी देखने को साफ मिल रही है। तो इसीलिए आपके लिए राहत भरी जो खबर है हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो साथियों, देख सकते हैं आप यहाँ पर स्पष्ट है जो मैसेज वायरल हो रहा है, तो इसमें यही दिखाया गया साथियों, लिखा गया है। चंडीगढ़ से ये न्यूज़ बताई जा रही है 16 अगस्त की। तो साथियों 2024 16 अगस्त चंडीगढ़ चुनाव की घोषणा के बावजूद क्या 13 सितंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा विधानसभा सत्र बुलाना अनिवार्य है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शुक्रवार को घोषणा की कि हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव एक ही चरण में 1 अक्टूबर को होंगे और मतगणना भी 4 अक्टूबर को हो जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 1 के अनुपालन में 13 सितंबर 2024 से पहले मौजूदा राज्य विधानसभा का सत्र बुलाना अनिवार्य है, भले ही वह एक दिन के लिए ही क्यों ना हो, क्योंकि यह भारत के संविधान के उपरोक्त अनुच्छेद के तहत अनिवार्य है। तो उन्होंने कहा, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। हेमंत कुमार ने कहा कि हरियाणा के लगभग 58 वर्ष के इतिहास में यह पहली बार होगा कि चुनाव आयोग द्वारा अगले विधानसभा आम चुनावों की घोषणा के बाद वर्तमान विधानसभा का सत्र बुलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जहां तक सत्र बुलाने और इसकी तिथि का सवाल है, अभी अंतिम सत्र पूरा नहीं हुआ है। यदि निर्णय की बात है तो शनिवार 17 अगस्त यानी कि आज सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में प्रस्तावित हरियाणा मंत्री परिषद कैबिनेट की जो बैठक है उसमें इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। हेमंत जी ने आगे कहा कि हाल ही में राज्य सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 1 के तहत हरियाणा के राज्यपाल द्वारा कुल 5 अध्यादेश पारित करवाए हैं जो राज्य में अनुबंध आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों को राहत देते हैं। कर्मचारियों को सेवा में सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अध्यादेश राज्य के शहरी निकायों, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग
ब्लॉक बी के व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए 3 अध्यादेश और हरियाणा सामलात भूमि विनियमन संशोधन अध्यादेश शामिल हैं। इन सभी को राज्य के राज्यपाल द्वारा 14 अगस्त को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से अनुबंध कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के बारे में राजपत्र अधिसूचना जो है 14 अगस्त की शाम को ही प्रकाशित की गई थी, जबकि बाकी 4 अध्यादेशों को राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचना के रूप में 16 अगस्त को प्रकाशित किया था। हालांकि आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले अब जब 13 सितंबर से पहले हरियाणा विधानसभा का अगला सत्र बुलाना संवैधानिक आवश्यकता है, तो वर्तमान सत्तारूढ़ नायब सैनी सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित उपरोक्त 5 अध्यादेशों को आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक के रूप में पेश करे और उन्हें सदन में पारित करवाए। अब यह देखने वाली बात होगी राज्य विधानसभा के आगामी सत्र में उपयुक्त सभी अध्यादेश बिना किसी बाधा के पारित हो पाते हैं या नहीं। हेमंत ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213(2) के तहत राज्य के राज्यपाल से स्वीकृति मिलने के बाद प्रख्यापित अध्यादेश राज्य विधानसभा के अगले सत्र के आहूत होने की तिथि से 6 सप्ताह से अधिक समय तक प्रभावी नहीं रहेगा। हालांकि यदि उस सत्र की अवधि के दौरान यह अध्यादेश विधेयक के रूप में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो वह राज्य का एक वैध कानून बन सकता है और प्रभावी रह सकता है। तो साथियों, जहां पर देखने वाली बात यह रहेगी कि अगर विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है, चाहे 1 दिन के लिए चाहे 1 घंटे के लिए बुलाया जाता है, क्या सरकार के पास बहुमत है या नहीं है, या फिर विपक्ष भी इसके पक्ष में अपना मत देगा और इन अध्यादेशों को पारित करने में अपनी सहमति देगा या नहीं देगा, ये सत्र बुलाने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल के लिए एक राहत भरी खबर है जो आप सभी साथियों के लिए थी, जो हमने आपको बताई है। साथियों, अगर कोई भी आगे अपडेट आएगी तो हम समय समय पर आपको उचित व सटीक जानकारी देते रहेंगे। तो साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।